शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनो शार्दूल चरमावरम कालव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी समकली कल्मसौघ समना कल्याण कल्पद्रुम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुण निधिं कंदर्पः शंकरं हिमगिरि के तंग श्रृंग पर फैली हिमालय आसनासीन पद्मासन ली जहाँ बिखरी बहु फटक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा फुम 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 फुंकार रहे हो गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल बाला ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डाम 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 खटमुख बाएं नंदी सन्मुख बोल रही हूँ बम 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 पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सन्मार्ग शंभु दिखलाओ जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंठ मदनारी आस्तोष भगवान त्र्यंबक पशुपति पन्नग धारी जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प प्रंदत विस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थित सवन चक्र के अंतिम परि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह चक्र इटा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघाट भयंकारी ध्वनि गगन मंडल में मान होकर समाज को विक्षुब्ध कर दिया। ओ गगन मंडल में चला मां ये विमानों की श्रृंखला ब्रह्मधारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण पटुओं के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर प्रसूनी वसुंधरा किस विजेता का यशोगान कर रही है? कौने घोर कठोरिया किन्हों शब्द कराल भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल चौकी भानु के बाजीबर भाग चले तज गैल और क्षुभित सिंधु सरिता धरा ये डगमगात हैं शैल। कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा क्यों कर मलिन दिखलाता है? मन में मृगसिंह कर जुटते हैं चिड़ियों का कलरव होता है और आग हिमालय शिशिर काल में पिघाल पिघाल कर बहता है। इस वन की सुंदर ये लचकाएं उनमें मौत बढ़ाती थी। जिन नदियों की पावन लहरें
सुख की सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में धूप जाती, ने जानी परे शंकर प्रलिंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है। जिस परशुराम ने 21 बार इस महिमंडल से अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ? आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, अथर्ववेदी और ये सामवेदी ब्राह्मण आज वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। प्रकृति में भीषण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कारण क्या है भोले शंकर? ये बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, बन में मृग सिंह दहाड़ उठे और गिर पर छाया कोलाहल क्यों ये शिखर कर रहे हैं कंपन, बन जीवों में है हलचल क्यों? ये उपातका की शांत पवन बन करो झकोर झंझाई, उषा काल की बेला में ये घन घोर कालिमा छाई। घन घन गगन बीच चंचल, ये घन घन गगन बीच चंचल, ये दामिन मिली सुहाई। अबिन प्रलय काल के ही वसुधा पर ये घन घोर घटा घिर आई, अथवा राहु के तो दोनों मिल और अभी शशि पर धाये, और उन दोनों देवों ने मिलकर आरतनाद सुनाई। क्या फाट गया, क्या फाट गया अवनी का उर, अथवा अंबर घहराया। भगवान पिना की क्या कारण, क्यों आज चित्त चकराया? ये कौन कहता है बारंबार, अब धार लो कर में पुनः कुठार। ये हुआ जगती तल पर संघर्ष, नहीं मिट पाया अभी अमरस। ये हो गए मदमाते मानो और पीकर दानो तासो, हृदय मेरा क्यों रहा पुकार। अब धार लो कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज ये कण कण क्यों बोल रहा। हिमालय हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको, आज उठ रहा विस्मयकारी रोष। अब बज रहे ये प्रलयंकारी घोष, ये धेनु गज सिंह मृगों का झुंड, आज क्यों सहमा जाता है। कौन कहता है बारंबार, अब ये धार लो कर में पुनः कुठार। क्या छोड़ दूं ये साधी हुई समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि, कर रही मानवता प्रस्थान। बढ़ रहा दानवता का उत्थान, किया 21 बार संहार। दुष्ट दल भूला जाता है, कौन कहता है बारंबार। धार लो कर में पुनः कुठार। स्वयं की ओर आज देखता हूँ तो अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर रथ की भागदौड़ अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। तब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं हिमाद तुंग श्रृंग से लेकर कन्याकुमारी तक, और धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिलाश्रम तक भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है। मचल रही क्यों आठ भुजाएं, ये कर में परस उठाने को उछल पड़े क्यों चरण हमारे, अब रण तांडव दिखलाने को उमड़ उठी अंतस में
वो मंडल आज हिलाने को मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, बस चलूं धरा धसकाने को। स्वर्णरंध्र में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों राव भीषण, क्या ब्रह्मास्त्र के सीने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल, अब करने मथन रसातल और बरस रहे अंगार में उनसे छाए विपलों के बादल। धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वा नल, कान मसलने चला हाथ से। क्या वक्षस्थल तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नैन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम गरल क्यों खोला है। घन घन घुमड़ घुमड़ घहरा कर और गर्जना करते, दम दम दामिन धमक धमक चम चम चबला चमके। से बस्ता पर तर 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 गिरती, चट 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 नग टकराती और कल कल सरिता बहती। क्या पराभव का समय समीप आया, जो संसद का एक एक कण आज हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है, या फिर सत्य ही बतला दो हृदय मेरा दहलाता है संभव है। प्रलय का समय समीप आया और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है, अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का, तो उन्हीं के करों से गढ़लंक ठहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत, कम का एक ऐसा गगन भेदी धमाका है। वो सुरलोक नरलोक नाग लोकलों विकट धमाका है। वृषध्वज अडिग समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन पाका निज माका है। एक बार योगा चित्तवृत्ति निरता के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बस विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, और जो होने वाला था वो हो गया। नए मिश्रण में निवास करने वाले महर्षि दधीच चस्तियों से बने हुए पावन पिनाक का 2 खंडों में विभाजन हो गया। हा शोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया, और जिस कारण ध्यान हुआ यह ब्रह्मांड रसातल फूट गया। प्रोग्राम कुठार कहो कर में मम ध्यान समाज से छूट गया, और वह जान लिया मिथिलापुर में कि शिवचाप तड़ातड़ टूट गया। हाँ शंकर जगो टूट गया, अब तो जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर जगो टूट गया, तब तो शोक 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 चित्रोही कांड पैदा हुआ। किसने बुलाया आज मृत्यु को टगर में, और तो बिंद पाल ब्रह्मचारी ब्रह्म से निर्भय संख्या कांड पिष्ट भर में। बीते खंड वर्ष निक्षत्र भूमि मंडल में आया ना कोई लाल छत्री का स्तवन में। देखो कभी धर्म आज होनहार कैसी हो, अब तो रेणुका कुमार ने कुठार कहो कर में प्रबल पहन बेगी मारो तो हिला दई हो, अंबर उतार मारतंड महितरी हो। आज जय मर्द मर्द में दिनी आवाज ये खौंद खौंद लातन सो दिक्कत तबाद धराशाई शीश करी हो। कठिन कठोर को दंड चंड ले के आज पान समूह से पटाल ताल भरी हो। कहन घरात से तराज करे मन में आय धोठा सत्तो सैनन संघरी हो। तोड़ा है पिनागत पापी पाखंडी ने तो काट कर शीश रक्त नदिया बहाऊंगा, मार कर गिरा दो पर पहुंचा दो, आको थन तोड़बे को मजा चखाऊंगा। ये टी न करूं तो आज शपथ है दिगंबर की, अस्त्र शस्त्र त्याग वीर परशुराम ना कहाऊंगा। वीर परशुराम ना कहाऊंगा। आश्रम में रहने वाले समनियों आश्रम की रक्षा करना, मैं पुण्य क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तही अब सर सुनि सो धनु भंगा, आयऊ भगकुल कमल पतंगा। अवस्था के अनुसार व्यवस्था रखिए, पिलाइए। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। ज्यों ही भगवान मिथिला में आए, जो दुष्ट राजा हैं, जैसे ही परशुराम जी को देखा, मारे डर के सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन साध दंड प्रणाम। कहाँ है राजा, वो कहाँ है? सब डर गए। ए सुरेश,
सब डरे हैं महाराज। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिंह बुलाई प्रणाम करावा। हे देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि करे दिया धन रखे, करे ध्वज पगे ममे अहो भागो भृगु कुले नंदन। और पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु, स्वीकार करे मम अभिनंदन। स्वीकारे मेरा प्रणाम और स्वीकारे मेरा अभिनंदन। जन जन के जीवन में जगमगाती ज्योत को जला करके जागृत करने वाले जीवन मुक्त जनक, यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमः स्मृता, योगिनो ये चितस्स युञ्जतो योग मात्मना। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर दीपक के लौकिक गति चलायमान नहीं होती, ठीक उसी प्रकार योगी के हृदय की गति कभी चलायमान नहीं होती। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से अज्ञान अनल मन कसे कनक से, ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मन पर संयम को प्राप्त कर लिया है। और जिसने मन में संयम प्राप्त कर लिया, मानो उसने संसार में संयम प्राप्त कर लिया। मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। अचल प्रयाग और सचल प्रयाग, अचल प्रयाग एक ही स्थान पर है, लेकिन जो संतों का समाज है चलता फिरता प्रयाग है। और यहाँ पर याज्ञवल्क्य श्वेत के उद्गालक जैसे ऋषियों के द्वारा ज्ञान का अविरल प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है। तो ऐसे प्रवाह में मज्जन करने वाले महिपाल, शुभाशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। ये कुंडलनी चक्र सिद्ध होगा और राजन तुम मतिवान बनोगे। ज्ञान भक्ति वैराग योग में तुम सबसे बलवान बनोगे। और पन प्रसून सब सुधा में तुम युग युग लो फूलोगे। अपने शुभ कर्मों के द्वारा तुम नहीं किसी को भूलोगे। और ज्ञान निधान सुजान सुचि सुंदर तुम राजन कहलाओगे। धर्म धुरंधर की पदवी पा इस जग में सुयस बढ़ाओगे। वीरत्व हृदय में जागृत हो और तुम्हें कभी न किंचित भय हो। उत्साह हृदय में हो सदैव और तुम्हें प्रतिक्षण मंगलमय हो। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव, वीतराग भव, पूर्ण काम भव शीरध्वज। अविति सीधे सिय बुलाई प्रणाम करावा। ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शीरध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य बालिका, अनुपम बालिका तुम्हारे राज प्रसादों में देख मेरा ध्यान भगवान शशिकांत की ओर पहुंच जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शंकर के उत्तुंग तुंग का परित्याग करके भामांग को छोड़कर क्या आज मैया पार्वती उभय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अब अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं दूसरा होना चाहिए अम्बो। और वो इस प्रकार से शशि को मलिन करी धरो सोम रूप मातु मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाजें कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ अम्बा। तो गणपति षणानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड कर दी
चलती नृपालन झुंडो, बर दे भवानी शिवद्रोही मिटाना था, अथवा यदि आना था तो बताना था पर सुधर से। अरण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था, ये भूपति तुम्हारी भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती खड़ी सामने कौन बालिका, मंद मंद मुस्काती देखो डूब चले ये नभ के सब उड़गन, और छुप भी गया निशाकर, झांप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर, ये काले केश शेष समलट कहे अफन फनन फनन फंकारे, अंग सपेरे भूषण बीणा झन झनन झनन झनकारे, मानो ललित प्रपाड़ित ताड़ित ताड़िम फट्यो सदाना, अता पर नासा चोंच चलावे कीर मनो मस्ताना, बोलो विदेह क्यों मौन खड़े हो मन मेरा सक्षाता, प्रगति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता, ये निशा सुंदरी के श्रृंगार सब फीके पड़े, और उषा की लाली सी उजाली दिखाती है, ये संध्या समय सी ये प्रतिभा प्रभासी बनी, मानो अंशमाली को बुलाने चली जाती है, शुक्ल कवि देश की ये समा चला स्वतंत्रता सी, भारतीय वेश बनी दुल्हन सजाती है मस्त मस्त मस्ता, ये मस्त मस्त मस्ता, और गेंदा सी बताओ कौन, क्या भूपति भवन से भवानी चली आती है। बालिका का पूर्ण परिचय मैं जानना चाहूंगा शीरध्वज। देवता, आप बालिका के बारे में जानना चाहते हैं और मैं उस कहानी को भूल भी जाना चाहता हूं। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको। मेरे राज्य में दुकाल पड़ गया, प्रजा में त्राही त्राही मच गई। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। देवर्षि नारद जी ने उस समस्या का हल बताया। हल क्या बताया? उसका हल था हल, स्वर्ण हल। राजकोष में स्वर्ण नहीं था तो मैंने अपने मित्र राजापुर से स्वर्ण हल उधार लिया और जाकर के मैंने स्वर्ण हल कर्षण किया। स्वर्ण हल कर्षण के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि चलते चलते हल रुक गया। उस जगह को मैंने खुदवाया और निकला बड़ा एक घड़ा, जिसमें यह सुचि कन्या पाया। सो ये वही दुलारी है भगवन, जो सन्मुख शोभा पाती है। आपसे एक ही विनती है कि आशीर्वाद दे इसे, आप चरणों में शीश झुकाती है। इसका नाम सीता है, मैं इसको सीय कहता हूं। 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और राजा जनक ने ऐसे अशुभ समय में धैर्य और साहस का त्याग नहीं किया। ये कितने बड़े अचरज की बात है कि जिस देश में 12 वर्ष तक जलवृष्टि ना हो और वहां का शासक, वहां का महिपाल अपना धैर्य और साहस न छोड़े। बहुत से लोग थोड़ी सी आपत्ति आ जाती है तो तुरंत अपना साहस छोड़ देते हैं और यहां तक कि आत्महत्या के लिए भी विवश हो जाते हैं। कहो फांसी लगा ले, कहो विषपान कर ले, कहो आग लगा ले। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाही,
तो सम धीर थरहि मन माहि। धीर पुरुष सुख और दुख दोनों में सम बने रहते हैं। अगर सुख आता है तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर सुख भी आ जाए तो ये भी परमात्मा की इच्छा मान करके उसे सिरोधार कर लेना चाहिए, बहुत हर्षित न होना चाहिए। दोनों में सम बने रहना चाहिए। दुखे सुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जिस प्रकार से नदी में बहने वाले बालू के रजकण, थोड़ा जो लोग दूर बैठे हैं थोड़ा और समीप आ जाइए सब लोग, आइए इधर सब बैठने की व्यवस्था है आप लोगों के लिए। थोड़ा आइए, समाज बन जाएगी। बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है और पहली बार आयोजन हुआ है, लेकिन फिर भी जनमानस में बड़ा उत्साह है, बहुत लोग यहाँ एकत्र हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सब लोग धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं और आना भी चाहिए। तो जिस प्रकार से नदी में बहने वाले बालू के रजकण जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से मिल जाते हैं और जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा की महती कृपा से सब लोगों का मिलन होता है। एक समय और एक स्थान पर अगर रहने का बहुत लोगों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो इसे परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मानना चाहिए। वियोग होने के बाद फिर ऐसा समय कभी नहीं आ सकता कि ये सब इतने लोग एक साथ एक स्थान पर हों। अगर कोई 100 वर्ष पहले रहा तो आज उसे आप अपने बीच में नहीं रख सकते हैं, या कोई 100 वर्ष बाद पैदा होगा वो तुम्हारे साथ में नहीं होगा। तो अगर एक साथ रहने का सौभाग्य मिले तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। देवऋषि नारद आए उस समय, नारद जी का आगमन हुआ। देखिए, नारद जी का दर्शन जिसे भी हुआ है तो उसे परमात्मा का दर्शन अवश्य हुआ है। जब ध्रुव 5 वर्ष की आयु में तपस्या करने के लिए मधुबन को चल पड़े, विमाता के वचनों से दुखित हो गए। राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, तो 2 पत्नी थी, सुरिच और सुनीत। तो पिता की गोद में बैठे थे, विमाता ने नीचे उतार दिया, कटु शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उस समय महाराज उत्तानपाद मौन बने रहे। ध्रुव को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि पिता मौन हो गए। और राजा को समदर्शी होना चाहिए, चाहे देश का राजा हो और चाहे गांव का राजा हो। राजा को सदैव समदर्शी होना चाहिए, सब को बराबर मानना चाहिए। तो पहले नारद जी का ही दर्शन हुआ था, फिर परमात्मा का दर्शन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा तुम्हारा सौभाग्य है जो नारद जी का दर्शन तुम्हें प्राप्त हो गया। बालिका का प्रादुर्भाव धरती से हुआ है, हल कर्षण के माध्यम से बालिका की तुम्हें प्राप्त हुई है। और जनमानस को तुमने संदेश दे दिया कि कृषि तंत्र को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए मुख्य धारा उसी को तुमने माना है, कृषि तंत्र को सुदृढ़ किया है, और आज भी उसी में लगे हो तो उसमें लगे रहना भला। कभी कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपलवृष्टि ऐसी समस्या हो जाती है कि कहो पानी बहुत ज्यादा बरसने लगे, कहो बिल्कुल ना बरसे, कहो पत्थर गिरने लगे, तो कृषि तंत्र नष्ट हो जाता है। और यहाँ जितने लोग हमें लगता है बैठे हैं, ये सब लोग किसाने हैं। क्यों? सब लोग खेती से जुड़े हुए हैं, और खेती करने में बहुत अधिक धन भी लगाना पड़ता है। और अगर प्राकृतिक प्रकोप हो गया तो कुछ मिल नहीं पाता, धन ऊपर से किसान का चला जाता है, तो किसान अत्यंत त्रसित हो जाता है। तो बालिका भूमि की पुत्री है, तो इन समस्त किसानों की ओर से बालिका के माध्यम से धरती माता का एक संदेश है कि समय समय पर वर्षा हो, अन्न की उत्पत्ति हो, और यह समस्त कृषक अत्यंत सुखी बने रहें। तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद, और बालिका के माध्यम से धरती माता का एक संदेश। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, और कहीं पे महुआ गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं पे माणिक पन्ना, सब प्रकार के धन धान्यों से इस वसुधा को भर जा।
अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी। इन इतिहासों में अंकित हो तेरी अमर कहानी, पतिव्रताओं की श्रेणी में अधिक नाम कर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरे दुख को धरती माता कभी नहीं सह सकती, और तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती। अंत समय में इस वसुधा के अवक्षस्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे। आयुष्मती भव, सदा भव, शुभगा भव, भद्रा भव, कल्याणी भव। ले जाओ राजमहलों में सीरत पर। जाओ बेटी। भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। पहले यहां राजाओं की भीड़ होती थी, कभी नहीं। यहां तो विद्वान आते थे, लेकिन आज ये राजाओं की भीड़ बार बार राजा जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमि व्यापी कोप शरीर। शेरध्वज, आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? 18 योजन 72 कोस से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, तो त्रिलोक के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में विद्यमान है। इन महिपालों के आने का कारण क्या है शेरध्वज? ये नगर नहीं पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी है। इंद्रपुरी लज्जित होती, लज्जत आज जनक इसकी सब फांसी पेश दिखाते हैं। संभियतम उत्साह भरा मिथिला के कणकण में विदेह के हाथ छटाव दोष खड़ा, क्यों अचानक भीड़ गई हो सुदात आत्मित विदेह। ये टड़क भड़क कैसी विदेह, ये टड़क भड़क कैसी विदेह। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण मही पे सब आए। जही कारण मही पे सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक कारण है, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एको दिवस ग्रहली पुरही, सीता और माधे भाव भर के, प्रभु आशुतोष के अजगौ को बाएं कर धरा बेहंस करके। कि सीता ने अजगौ उठा लिया, फिर क्या हुआ? यह देख के धीरज छूट गया। क्या किया तुमने इसके पहचान? मैंने ऐसा प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ? जिसमें यह अजगौ टूट गया। अजगौ टूट गया। मौन हो जा, मौन हो जा। बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शिव के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। अब इस धराधाम पर धर्म की रक्षा कौन करेगा? दीन दुखियों को कौन त्राण देगा? साधु महात्माओं को कौन बचाएगा? मां बहनों की लाज की रक्षा कौन करेगा? एक वो समय था जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा वीरों के प्राण लिए जाया करते थे, और आज तुम्हारे प्राणों का अंत हो गया, लेकिन एक बार तुमने किसी से रक्षा की गुहार नहीं लगाई। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा, और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था?
क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जन था जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन आंसू थे दृग में, दानवता का तम छाया था, पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारे पिनाक, इस धरा धाम में जो आया है, एक ना एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, हाथ क्या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तो। बाल बाल किसने तोड़ा धनुष, बाल 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 किसने तोड़ा धनुष। हमारे गुरुशंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान, दिया था देव रात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान की आकार किसने कलश। बाल किसने तोड़ा धनुष, बाल किसने तोड़ा धनुष। बेगी दिखावू मूढ़े नतियाजू, उलटहू मही जहाँ लगता वो राजू। बानी रुद्ध हो गई है, बोल नहीं सकता, मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं। शीघ्रता से दिखा, देरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ नत आजू, आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके ऐसा कार्य किया है। अगर हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया, परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि अब आज आइए उल्टो नहीं माही, उल्टो माही जा तोराजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती को आज उलट दूंगा सीरत ध्वज। भगवान परशुराम जी का इतना बढ़ा हुआ क्रोध सबने देखा। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न